न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बल्कि इस पूरे इलाके के लिए इंशाअल्लाह फायदेमंद साबित होगा। बड़ी बात यह है और इससे आप इंसान की फितरत और उनकी सोच को समझ सकते हो। हुकूमत के साथ बहुत लोग जुड़ जाते हैं। जब हुकूमत आती है तो दरवाजे खटखटाने में लोगों की कमी नहीं रहती। किसी न किसी बहाना जो है लोग आ ही जाते हैं, लेकिन हुकूमत को छोड़ने जो है बहुत कम लोग हुकूमत को छोड़ने का फैसला करते हैं। और ऐसी हुकूमत में शामिल होना, जिस तंजीम के पास हुकूमत नहीं है, वो भी आसान फैसला नहीं है। यहाँ बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं जो हुकूमत के साथ नजदीकी से जुड़े हुए हैं, जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ जुड़ने से जाती तौर बहुत फायदे मिल सकते हैं। कहीं पैसों का लिफाफा, कहीं आगे पीछे एस्कॉर्ट, सिक्योरिटी, अफसरों के साथ उठना बैठना। लेकिन ये नौजवान जो है, और आज इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल करते हुए मुझे खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि इन जैसा बहुत कम देखा मैंने। जब छोड़ा तो उस तंजीम को छोड़ा जो हुकूमत में थी, उस वक्त फायदे ले सकता था, उस वक्त अपनी जो है तरक्की के लिए कुछ इंतजाम कर सकता था, नहीं किया, असूलों के बुनियाद पे छोड़ा। आज जबकि नए सिरे से फैसला करना था, कोई और फैसला कर लेता, किसी और तंजीम में जाता जिसका हुकूमत के साथ अच्छा खासा रास्ता है, जिसमें उसको मुश्किल के बजाय आसानी मिलती, जिसमें कि ये तरह तरह के जो है जाती फायदे हासिल कर सकता, लेकिन नहीं किया। इससे हमें शायद ये पता चल जाता है कि इसके दिल में जो है अपने लिए दर्द नहीं है, इसके दिल में लोगों के लिए और आवाम के लिए, और ये दर्द जो है इसको बहुत आगे तक पहुंचाएगा। अब आते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस में काफी अरसे से हमारे सदर मोहतरम जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब से इनकी जो है वाकफियत रही है। मैं भी अक्सर बेशतर अपने वालिद साहब के साथ बैठा होता हूँ जब इनका फोन आता है और ये लोग आपस में बात करते हैं। ये चाहते तो कई शर्त रखते और फारूक साहब से कहते आप फलाना मेरे लिए ऐलान करो फिर मैं ज्वाइन करूंगा, आप मेरे लिए ये करो फिर मैं ज्वाइन करूंगा, लेकिन वो भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। सिर्फ एक चीज कही इन्होंने, क्योंकि कोई एक दूसरे का मुकद्दर छीन नहीं सकता ना। जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिखा होता है हमें वही मिलता है। और मैं बार बार अपने साथियों को ये याद दिलाता हूँ। मैं अपनी बात करूं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं, 2002 में हमारे 28 एमएलए थे। 28 एमएलए के बुनियाद पर हमने हुकूमत नहीं बनाई। जनाब मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब अल्लाह मग़फ़िरत करे, क्योंकि अल्लाह ताला को 2002 में मेरा वजीर आला बनना या नेशनल कॉन्फ्रेंस का हुकूमत में जाना मंजूर नहीं था। 2008 में अल्लाह ताला ने हमारे मुकद्दर में उस वक्त इक़्तिदार लिखा हुआ था, मेरा चीफ मिनिस्टर बनना उस वक्त मेरे मुकद्दर में था, मैं बना। इसीलिए मैं अपने साथियों से कहता हूँ ना, जो अल्लाह ताला ने आपके मुकद्दर में रखा है वो आपको मिल, इसी से पता चल जाता है कि सियासी दिमाग इसका कितना तेज है। मैं जब 9th में था, मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं किसी तंजीम का जो है मेंबरशिप काटूंगा। तो ये अपने आप में थी, तब नहीं किया। जब धूप निकली तब कहा इलेक्शन पोस्टपोन करो। हमने ये तक कहा इलेक्शन कमीशन को कि खुदारा हमें बताइए ना, जो लोग आपसे इलेक्शन पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं वो तो मैदान में नहीं है, बीजेपी का उम्मीदवार नहीं है,
पीपल्स कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार नहीं है, जिनके आप जरूरी नहीं है कि हर किसी को मुगल रोड से जाना है। वैसे भी मुगल रोड साल के 4 महीने 5 महीने बंद रहता है, तो इसका हम क्या मतलब निकालें कि 4-5 महीने के लिए मेंबर पार्लियामेंट साहब आर पार जाएंगे नहीं, जम्मू से जा सकते हैं। तो बरजौरी गए और कल वह जम्मू चले गए, तो अगर वो जा सकते थे इलेक्शन पोस्टपोन करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन सोच समझ के एक साजिश के तहत जो है ये फैसला लिया गया, क्योंकि उनका गर्ज ये था कि हमारे जो गुजर बकरवाल है, ये गुजर बकरवाल जो है अपना माल मवेशी लेके निकल जाएंगे और वो वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेगा नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, आपने आज पोस्टपोन किया। ये जो हमारे ये खानाबदोश लोग हैं, हमारे तक इमरान और आप जैसे लोग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े रहे, जहां पे लोगों की बातों की तर्जुमानी इंशाल्लाह हम करते रहेंगे और जम्मू कश्मीर को हम